my dear Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफी अच्छा गया होगा. तो आज के सेशन में मैं आपको 5 hacks बताने वाली हूँ by which you can remember any chemical equation in just 5 to 10 minutes. So I hope आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगेगा. वीडियो को पक्का से लाइक कर देना और मुझे जरूर बताना कि आपके एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है. So let's start with the hacks. Which we have the first one कि आप निमोनिक या ट्रिक यूज कर सकते हो कोई भी केमिकल इक्वेशन या कोई भी केमिकल रिएक्शन को याद करने के लिए. जैसे कि ऑयल मतलब कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन और यू कैन से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और मैंने आपको कोई ऐसे शॉर्ट्स में भी कुछ ट्रिक्स डाले हुए थे. जैसे कि मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए आपको बताया था द ब्रेकअप. तो यू कैन एक्चुअली यूज ट्रिक्स बाय विच यू कैन रिमेंबर इट. द ब्रेकअप है ना, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट ये ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर प्रोडक्ट्स में. सो ऑब्वियसली विदाउट अंडरस्टैंडिंग आई विल डेफिनेटली नॉट सजेस्ट यू कि आप डायरेक्ट मगअप कर लो. आप रिएक्शन को समझो एंड अगर फिर भी वो चीज याद नहीं आ रहा है, यू कैन एक्चुअली यूज ट्रिक्स और निमोनिक्स ताकि आप वो याद रखो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. है ना, जैसे कि मैंने कॉम्बिनेशन के लिए शॉर्ट्स में डाला था द गेट टुगेदर where two or more substances combine to form just one single product, right? So you can use mnemonics or tricks to remember any chemical reaction. It will be very useful. Okay, apart from that बच्चा पार्टी आपके बोर्ड के एग्जाम ऑलरेडी चालू हैं. So if you want chapter wise notes, PYQs, practice papers, everything of all the subjects, be it math, English, science या SST, that you can actually get in just one click. The link is given to you in the description box. अगर आपने साइन इन नहीं किया है बच्चा पार्टी, पहले आपको साइन इन करना है and then you can access all these sheets in just one click. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट रेपिटेशन. आपने जो भी केमिकल रिएक्शन कोई भी केमिकल इक्वेशन पढ़ा है उसको आपको रेपिटेटिवली प्रैक्टिस करना है मल्टीपल टाइम्स. आप एक पेज ले लो, एक पेज का टुकड़ा ले लो, यू राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन, स्टिक इट नियर द स्टडी टेबल या आप जहाँ पे सोते हो, सो दैट व्हेन यू एक्चुअली रीड इट यू प्रैक्टिस इट मल्टीपल ऑफ टाइम्स. तो वो चीज आपके मेमोरी में रिटेन रहेगी, वो चीज आपको याद रहेगी. क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केमिकल इक्वेशंस का इंपॉर्टेंस आपको अभी तक पता चल गया होगा. बीट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्शंस या आपका फेवरेट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, राइट? तो हर चैप्टर में केमिकल इक्वेशंस है, समझ के याद करना और ट्रिक आप यूज कर सकते हो. जैसे कि रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड के लिए मैंने शॉर्ट्स में एक ट्रिक बताया था MBA. रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है. अगर इथेनोइक एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होगा, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट और वाटर बनाएगा, राइट? और अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो रहा है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है. सो प्रैक्टिसिंग बच्चा पार्टी, रिपीटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू प्रैक्टिस इट मल्टीपल ऑफ टाइम्स तो वो चीज आपकी मेमोरी में रिटेन रहेगी. Apart from that, chunking. So what you can do, you can break down complex equations into smaller chunks and focus on memorizing each part individually before putting them together. कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि अगर उनको complex equations, लंबे चौड़े equations दिख रहे हैं तो वो पहले से ही डर जाते हैं, right? तो ये चीज मत करना. अगर आपको कोई equation complex लग रहा है, be it any equation of like ethanoic acid या ethanol, आप उसका basic पहले समझो. You break down the complex chemical equations into smaller chunks. और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी, राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना. मन मन में बस याद करोगे फिर वो मन में ही रह जाएगा, पेपर में आप लिख नहीं पाओगे, राइट? सो आपको मेक श्योर करना है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को चंक कर लो इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड देन यू राइट इट डाउन इंडिविजुअली. इट विल बी वेरी हेल्पफुल. ओके, टीच समवन एल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी टॉपिक आपको अच्छे से आता है, ठीक है, व्हाट यू कैन डू कि अगर बाय चांस आपका कोई दोस्त है ना, ढोलू गोलू जो भी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप एक्चुअली एक्सप्लेन कर सकते हो. जैसे कि अगर उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं आता है ना, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उसे बुला के लाना, चलो आज मैं तेरे को पढ़ाता हूँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, राइट? तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. आपका प्यारा सा फ्रेंड या प्यारी सी फ्रेंड आपको क्रॉस क्वेश्चन करेगा या करेगी, उससे वो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा. सो दिस इज अ वेरी गुड वे, a very better way by which you can actually gain lot of confidence over that specific topic. ठीक है, सो यू कैन टीच समवन एल्स, तो इससे भी आपका टॉपिक और क्लियर होगा. इट हेल्प्स टू रीइंफोर्स योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी ऑफ द इक्वेशन. सेट इट टू म्यूजिक और राइम. तो आप ऐसे फनी राइम या म्यूजिक बना सकते हो. जैसे कि मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको एक बताया था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर कैन सेव मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम. ठीक है, तो ऐसे आप म्यूजिक या कोई ऐसे फनी वे, जैसे कि MBA मैंने बता दिया इथेनोइक एसिड का. सी, ट्रिक और म्यूजिक डजंट हैव टू मेक सेंस.
अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है, आपको वो चीज याद नहीं हो रही है, यू कैन यूज म्यूजिक और राइम्स और निमोनिक्स टू एक्चुअली मेमोराइज इट। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपके लिए काफी यूजफुल रही होंगी एंड यू हैव फाउंड द सेशन यूजफुल एंड प्रोडक्टिव। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अच्छा जाएगा पेपर, टेक अ चिल पिल, ओके। एंड मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट। सी यू वेरी वेरी सून, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।